लाहौर ने बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बनाया था। पंजाब पर कभी शोबाज को, ये वो टर्म है जो कौन इस्तेमाल किया करता था मुनीर? ये जी जो भी अडयाला इन्हीं के पार्टी की जो कभी शोबाज है और कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। बड़ा ये एक आप कह सकते हैं कि कड़ी किस्म की तनकीद की उन्होंने। दूसरी जानिब ने 119 से पीटीआई उम्मीदवार मेहर वसीम जो हैं उन्होंने मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए और नून लीग ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। इसके अलावा जो रिसेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करें, 51 नशिस्तें ऐसी जिस पर किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। अब मुल्की सियासत पर हम अभी मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जिया कार नजीर लगारी साहब। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी अब आ गई आवाज आपकी सर। अब पूरे मुल्क को जा रही है आपकी आवाज माशाल्लाह से। क्या हाल चाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नजीर साहब, मेरे ख्याल से ये वंस एंड फॉर ऑल इसका फैसला हो जाना चाहिए कि ये नए सियासतदान कौन हैं, पुराने जो है वो सियासतदान कौन हैं। अब इस मुल्क की दौड़ जो है किसने संभालनी है और किसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है? अच्छा, ये फैसला तो हम अपने अपने मयारात, अपने अपने पैमाने बना लें। अगर किसी और ने करना है तो अपने तौर पर करें। अच्छा, पाकिस्तान के सिस्टम ने करना है तो वो तय करे कि कौन पुराने हैं कौन नए हैं और नए पुरानों का क्या नुकसान है और नए का क्या फायदा है। ये बाहर सियासी इंतखाबी मुहिम है और इस तरह की बातें हो रही हैं। और अल्लाह सलामत रखे, उन बिलावर साहब के वालिद जिंदा हैं और वो भी एक पुराने सियासतदान हैं और उसके अलावा उन्हें उनसे फायदा भी बहुत पहुंचता है और उनके लिए आसानियां भी बहुत पैदा होती हैं। और जो दूसरी जमात में अगर कोई हैं पुराने सियासतदान तो उनको चले जाना चाहिए, वो इनके राह से हट जाएं। वो क्यों खामखा अपना सियासत कर रहे हैं? वैसे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, सबको जो है ना रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि अभी हम आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, भरला ऐसा लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा नजीर साहब, ये नून लीग ने जो कौमी असम्बली की उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की उसमें 51 ऐसी नशिस्तें जिस पर टिकट ही नहीं जारी किया गया है और उसके साथ ही मतलब आप कह सकते हैं कि इंतखाबात में बहुत ही कम दिन रह गए और मैनिफेस्टो भी अभी तक नहीं आया नून लीग का। तो नून लीग क्या कर रही है? अच्छा, नून लीग के दाखिली मसाइल बहुत ज्यादा थे, इसलिए कि उन्होंने बहुत से लोगों को आसरा दे रखा था कि उन्हें टिकट देंगे। अपने लोगों को टिकट, जिन लोगों ने बड़े टफ मुकाबले करके इलेक्शन जीता भी था हारा भी था, उन लोगों को छोड़कर उन्हें ऐसे लोगों को दोबारा साथ लेना पड़ रहा है जो इनकी पार्टी को छोड़ गए थे या इनकी पार्टी के लोगों को हरा कर असम्बली में पहुंचे थे। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिनको पिछले सिस्टम ने, साबका सिस्टम ने जितवाया भी था और उनको मकाम भी दिलवाया था। अब उनके लिए सीटें छोड़ी गई हैं, तो जाहिर है ये एक नुकसान तो मुस्लिम लीग नून को ये होगा ही। और इसके अलावा उनकी अपनी इंतखाबी मुहिम भी है। पंजाब में एक ही जलसा हाफिजाबाद का हुआ है और अब जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा आज होने जा रहा है। देखते ये हैं कि बाकी 18 दिन जो बचे हैं इसके अंदर और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और PMLN और कितना आगे बढ़ती है, कितना पीछे हटती है। ये इंतखाबात जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही कई लिहाज से हैरान कुन है। लेकिन जो भी सूरत हाल हो, इंतखाबात होने चाहिए। लोगों को वोट डालने के लिए घरों से निकलना चाहिए, वोट डालने चाहिए, अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देने चाहिए। आपको जो कुछ भी मिलेगा इलेक्शन से ही मिलेगा और कोई तरीका ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बगैर कोई रास्ता हो। ना आइन कोई और रास्ता देता है, ना हालात कोई और रास्ता देते हैं और ना ही इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल ऐसा कोई ऐसा रास्ता दिखाती है कि जिसके बाद चलकर हम आगे बढ़ सकें। अच्छा नज़ीर साहब, अभी आपकी बात से मेरे ज़हन में सवाल आया है कि कुछ सियासतदान हैं जो कि ये अपने बयानात जानबूझ के देते हैं या उन्हें समझ ही नहीं लगती क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं। इंतखाबात से रिलेटेड जो है वो एक अनसर्टन सा जो है ना माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनका अभी एक रिसेंट बयान आया है कि जी अगर 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होते हैं तो बड़ा उसका नुकसान होगा। जी जाहिर है, ये तो वैसे भी है 8 फरवरी। अब 8 फरवरी में दिन कितने रह गए हैं? अब 8 फरवरी तो आपके हमारे सरों पर पहुंच चुका है। 8 फरवरी में आप इंतखाबी मुहिम खत्म होने में
17-18 दिन बाकी रह गए हैं, उसके बाद इंतखाबी मुहिम नहीं हो सकेगी, एक दिन का वक्फा होगा और फिर पोलिंग होगी, तो वक्त बहुत कम रह गया है। और सियासी जमातों ने PMLN ने कंपेन जो है मास्टर्स में जाकर नहीं की है। उम्मीदवार अपने तौर पर जो कुछ कर रहे हैं, कुछ नीम दिली से, कुछ बेदिली से और कुछ हाफ हार्टेडली जो है वो इस तरह इलेक्शन के प्रोसेस में हैं, और कुछ लोग पुरजोश भी हैं। अब देखते हैं कि ये रिजल्ट किस तरह जाता है। लगारी साहब, इसमें जो साइफर केस है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की पेशरफ्त सामने आई है कल हमारे। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात से पहले मजीद घेरा तंग किया जाएगा, मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या कहीं रिलीफ भी नजर आता है थोड़ा बहुत? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो कुछ घेरा तंग होना था हो चुका है, जो कुछ रिलीफ होना था वो भी होगा, लेकिन इनके अपने रवैयों के तब्दील होने से इन्होंने सियासत को असीर बना लिया था और सिस्टम को असीर बना लिया था। मैं असम्बलियों में नहीं जाऊंगा, मैं हुकूमत तोड़ दूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, मैं किसी के हाथ नहीं मिलाऊंगा, मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आएगा, जिसको मैं चाहूंगा वो बनेगा। ये सारा कुछ जो है ये इस तरह से नहीं होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम अपना काम कर रहा है, सिस्टम में खराबियां हैं, आप सिस्टम को ठीक करें। मैं की तकरार जो होती है इस कहीं भी काम नहीं देती है, और इसी ने काम नहीं दिया। बड़े बड़े आमरों के काम नहीं आई, जनरल जिया के काम नहीं आई, अयूब खान के काम नहीं, मैं और ना परवेज मुशर्रफ के काम आई है, तो इनके क्या काम आएगी? इन्होंने जो है मैं की तकरार की थी, मेरे ख्याल में उसको खत्म करना चाहिए। और सोसाइटी के अंदर जो भी आपके लिए काबिल जिक्र नासिर हैं, आप पहले भी तो बहुत से लोगों के साथ मिलकर आपने हुकूमत बनाई थी, अब भी आप जाएं, लोगों के साथ डायलॉग का रास्ता करें। अगर आप सिविलियन लोगों से, सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप इख्तलाफ रखें, अपने नजर का इख्तलाफ रखें, लेकिन आप ये ना करें कि ना मैं किसी के घर जाऊंगा, ना किसी को अपने घर आने दूंगा, तो इस तरह से तो नहीं होगा। सर, अब तो वो तैयार है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कहते हैं मैं हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो वैसी बात करते हैं, ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं है। अच्छा। क्या ऐसा हुआ है कि उनका कोई मतलब अभी भी वो मैं ही कर रहे हैं? अभी भी वो मैं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इन्हें बहुत ज्यादा और आगे बढ़कर जाने की जरूरत है। क्या ऐसा हुआ है कि PTI का एक वक्त जो है वो चला जाती उमरा में और क्या है कि जी हमारे इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ सियासतदानों के तौर पर रहकर काम करना है। ऐसा ही एक वक्त चला जाए मौलाना फजलुर रहमान के पास, ऐसा ही एक वक्त जो है वो चला जाए आसिफ अली जरदारी के पास। तो मैं कहता हूँ रास्ते खुलते हैं, ये रास्ते पर ताले लगाकर, चाबियां जेब में रखकर, बल्कि चाबियां कहीं खो चुके हैं ये, और इन्होंने ताले लगा रखे हैं अपने घरों के दरवाजों के ऊपर, अपने दिलों के दरवाजों पर ताले लगा रखे हैं। तो फिर ऐसी जगह नहीं होती, आप अपने दिमाग को क्लोज नहीं कर सकते, दिल को क्लोज नहीं कर सकते। ऐसा करने से आप फिर दूसरे हादसात का शिकार होते हैं। नज़ीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े वाज़े तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनसे मदद मांग ली है और हमदर्दी का इजहार किया है उनके साथ के जो दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारान के साथ पहले होता रहा, मैं चाहता हूं कि अब वो दोबारा ना हो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इंतखाबात के बाद अगर ये किसी और जमात के साथ जाते हैं तो डिफेक्शन के कोई क्लॉजेज या लॉ इसके बारे में क्या कहता है, और ये उनके लिए पार्टी का कोई तो जो डेकोरम है वो तो मेंटेन करना होगा ना उनको? नहीं, मेरा एक तो ये है कि ये बाद वक्त की बात है। अभी देखना ये है कि कोई पार्टी अक्सरियत हासिल करती है या नहीं करती है। दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों की क्या मंडी लगती है या कोई सियासी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर ये जमात के तौर पर खड़े होते हैं और जमात के तौर पर फैसला करते हैं तो शायद सियासत के लिए खास बात होगी, अहम बात होगी। अगर वो बिखर कर अपने अपने तौर पर फैसला करते हैं और एक जमात में होते हुए, एक जमात के साथ रहते हुए, एक जमात का टिकट लेकर, इंतखाबी निशान नहीं मिला, अगर एक जमात का टिकट लेकर वो अपनी कैंपेन करके बाहर आते हैं, वो इलेक्शन जीत कर आते हैं, तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए और एक साथ रहकर ही अपनी बात करनी चाहिए। सियासत इसी का नाम है, और सियासत में ये नहीं हो सकता है कि आप बिखर कर इधर उधर होकर जो है वो अपनी पार्टी की भी हैसियत खत्म करें, अपनी हैसियत भी खत्म करें। अच्छा, वैसे ये हमदर्दी वाली जो बात है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल साहब, और शायद ये अब नज़ीर साहब इसमें बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में कोई पार्टनरशिप देख रहे हैं PTI के साथ, क्योंकि उनका एक और बयान भी ये भी आया है कि नून लीग दहशत के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। ये बड़ा अहम बयान है। नहीं, एक बात तो ये है, कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ज्यादा हमदर्दी में चले गए हैं और कुछ PMLN का तर्ज अमल भी बहुत ज्यादा
हाश किस्म का है। एक तो ये है कि जहां जहां उनसे गलतियां हुई हैं वो अपनी गलतियों को खुद इस्लाह करें। पीटीआई की गलतियां हुई हैं ना, 9 मई बदकिस्मती है पीटीआई के लिए, उन्हें उससे पहले किसी ने नहीं छेड़ा था ना। 9 मई को गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी किसकी नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के बेशतर सियासतदान ऐसे हैं कि जो बाकायदा गिरफ्तारी के मराहल से गुजर चुके हैं, और तो और मरीम नवाज गिरफ्तार हो चुकी हैं, वालिद से मिलने के वहां गिरफ्तार कर लिया गया था उनको। अगर इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, कौन सी कयामत आ गई थी? ये अपने सियासी प्रोसेस के जरिए ये जो हमले ही जाकर करने थे, ये एक अहमकाना फैसला था, गलत फैसला था। जिसने भी इनको एडवाइस किया था गलत फैसला था, उससे रजू करना चाहिए, कहना चाहिए, लीडरशिप को आकर कहना चाहिए कि भाई गलत था, ये जो कुछ भी हुआ गलत था, और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना ये है कि जनाब आप कहें कि हम सियासी अमल में गैर सियासी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उसका मुकाबला करेंगे सियासी मैदान में। ये नहीं है कि हथियार लेकर दौड़ पड़े और डंडे लेकर दौड़ पड़े और आग जलाने के लिए माचिस लेकर चल पड़े, ऐसा नहीं है। आपको सियासी मुखालफत करनी है। आप जलसे जुलूस कर रहे थे, आप रैलियां निकाल रहे थे, क्या जरूरत थी आपको इस तरफ इंतहा पसंदी की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। आपको जो है वो टेरर की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी, दहशत की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। और फिर रास्ते बंद करने की क्या बात है? आप कौमी असम्बली से आपने कहा कि नहीं हम इस्तीफे दे रहे हैं। आपकी अपनी जो हुकूमतें हैं, आज तक ये सूरत हाल पैदा ना हुई होती। अपनी जो हुकूमतें थी, अपनी हुकूमतों को तोड़ने का ये किसने कहा था? किस हकीम ने ये कहा था? अच्छा, यहीं पे मैं एक और सवाल भी लिंक करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं ना सियासत को सियासी मैदान में खेलना चाहिए। यहाँ पे जो साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रुकन है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनके इंटरव्यू पहले भी आए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था जी कि हमारी मुलाकातें हुई हैं जाके और हमने वहाँ पे नवाज शरीफ की बात की है। अब एक और जो उनकी स्टेटमेंट आई है रिसेंट इंटरव्यू में, वो कह रहे हैं कि जब खान की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, गिराया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल करीब नहीं था डिफॉल्ट के, कहीं भी करीब नहीं था डिफॉल्ट के, और वो सारा एक नैरेटिव फेक क्रिएट किया गया था। मैं नहीं समझा आपने किसकी बात की है, कौन कह रहे हैं? ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नहीं, जुबैर साहब को तो हम कुछ नहीं कहते ना। जुबैर साहब की मर्जी है, वो सुबह में कुछ कहें, शाम में कुछ कहें, दोपहर में कुछ कहें, रात में कुछ कहें, वो अपनी मर्जी है उनकी। उनकी बातें जो हैं वो अब इस माहौल में जो हो रही हैं वो कि और ही शाखसाना है। हमारे मेहरबान हैं, लेकिन ये कि उनकी ये जुबान जो है वो कुछ और ही बोल रही है। वो जो कुछ पहले बोलते रहे वो नहीं बोल रही है। अब ठीक है, उनकी मर्जी है। अगर वो काफिले से बिछड़ रहे हैं, कोई रास्ता देख रहे हैं, तो जाएं अपना रास्ता ले लें। और ये कि वो माहौल क्या ऐसा नहीं था। पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक हालात में गिर चुका था। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद ना सियासी प्रोसेस है यार। बरतानिया में हर 2 साल के बाद होता रहा है। कितने कितने अरसे के बाद जो है ये जो मौजूदा वजीर आज़म बैठे हैं, ये भी तो एक इसी तरह से आए हैं ना कि एक हुकूमत चली गई, बोरिस जॉनसन चले गए, फिर उनके बाद एक खातून वज़ीर आज़म है, उसके बाद ये खुद आए हैं। तो सर ये ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? ऐसे माहौल को मजीद कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? मैंने जुबैर साहब की मुझे समझ में नहीं आती। जुबैर खान साहब का बैकग्राउंड ये है कि वो मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद उमर खान के बेटे हैं, जो याह्या खान के पर्सनल असिस्टेंट थे या मिलिट्री सेक्रेटरी थे या उनके बहुत करीबी थे। जब याह्या खान बहुत बुरे फैसले कर रहे थे, उनके वालिद उनके साथ थे, और उनके वालिद को भी मैं जानता था, उनसे भी मेरी मुलाकात थी। लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता है कि आप एक लाइन ले लें और अचानक आपको याद आए कि ये लाइन तो ठीक नहीं है, आप दूसरी लाइन ले लें। और यही हाल जो है वो नज़ीर साहब, एतजाज एहसन साहब के साथ भी हुआ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मेरे खून में, मुझे कोई से जुदा नहीं कर सकता है। उनके इस बयान पे क्या कहेंगे आप? देखें, इस सारे के सारे सौदे में फिर लतीफ खोसा बेचारा तो मुफ्त में मारा गया। लतीफ खोसा को आपने इतनी आगे बढ़कर जो है साथ देना शुरू किया कि आपने समझा कि एतजाज हसन को कोई कुछ नहीं कहेगा तो मुझे कौन कुछ कहेगा, मैं भी ऐसे। फिर आप उसने क्या कही, लतीफ खोसा साहब ने तो छलांग लगा दी। उन्होंने कहा कि जी मैं पीटीआई में जा रहा हूँ। तो ये सियासत में मैं नहीं कहता हूँ, वैसे बिल्कुल मेरा ये नुक्ता नजर नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सियासत में एक डूबती किश्ती में आप जाकर छलांग मारकर चढ़ जाएं और आप महफूज होने की जगह पर खड़े थे। यानी उनको पार्टी ने गवर्नर बनाया, उनको पार्टी ने वजीर बनाया, उनको पार्टी ने अटॉर्नी जनरल बनाया, उनको पार्टी ने क्या कुछ नहीं बनाया। उनका गुस्सा क्या था? उनका किस बात पर गुस्सा था? उनका ये गुस्सा था कि मेरे बेटे को डिप्टी अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं बनाया।
ये कौन सी बात हुई? और इस वजह से आप पार्टी अपनी को जाकर बहुत अलग वक्त में, बहुत नामुनासिब वक्त में आप छोड़कर जो है ऐसी पार्टी में चले जाते हैं। और आप हमदर्दी थी तो एजाज एहसान की तरह करते ना, कि भाई वैसे साथ देते, आप मॉरली सपोर्ट करते। ये छलांग मार कर चले जाने वाली बात जो है वो तो एजाज किया था। एजाज एहसान पर हम भी तनकीद करते थे कि वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, लेकिन वो वापस आए और उन्होंने जाकर जलसा-ए-आम में खड़े हो गए। यही हुआ था ना जब वो लाड़काना में आए थे और इसमें गड़ी खुदाबख्श में जलसा-ए-आम में लोगों ने देखा कि ये तो वही एजाज एहसान है जो वकल अपना जजेस बहाली तहरीक में सफेवर पर खड़े हुए थे। और बाद में ये भी हमने देखा था कि वो अदालतों में बैठे हुए जजेस को फिरौन कह रहे थे, वो भी, और अली अहमद कुर्ज भी। और उन्होंने अदालतों में फिर जिन जजों को बहाल करवाए थे उनकी अदालतों में भी जाने को तैयार नहीं थे। तो एजाज एहसान साहब का एक मुख्तलिफ केस था। और उन्होंने एक बात तो है कि उन्होंने पार्टी की कंसिस्टेंसी जो है वो अब तक बहाल रखी है। हालांकि एक बार भुट्टो साहब की जिंदगी में वो पार्टी को छोड़ चुके थे, लेकिन ये कि और उसमें चले गए थे, तहरीक इस्तिकलाल में चले गए थे। तो अब वो पार्टी में हैं, तो अपना पार्टी में इस्तकामत के साथ खड़े हैं, तो ठीक है। अच्छा नज़ीर साहब, यहाँ पे एक और बयान में है, उस पर भी आपका कमेंट्स चाहता हूँ। 8 फरवरी को अवाम का समंदर शहर जो है ना, शेर पर मोहर लगाएगा। तो ये आपको लगता है कि 8 फरवरी को अवाम का जो समंदर होगा वो शेर पर मोहर लगाएगा? और अगर लगाएगा तो कहाँ पे लगाएगा? अच्छा, मुझे नहीं पता वो शेर कहाँ बना होगा, कागज पर बना होगा या वो किसी बोर्ड पर बना होगा, बिलबोर्ड पर बना हुआ होगा, या वो शेर जो है किसी दीवार पर बना होगा, या वो शेर जो है किसी जमीन पर, फर्श पर, सड़क पर बना हुआ होगा। शेर पता नहीं कहाँ लोग निकलेंगे, तो पता नहीं उनको कहाँ वो मोहर लगाने को, समंदर कहाँ से निकलेगा, ये हमें देखना है कि अवाम का समंदर। अब तक तो ये खुद अवाम के पास जाने से गुरेज कर रहे हैं, तो फिर अवाम का समंदर खुद बखुद निकलेगा, पता नहीं कैसे करेगा। सर गुरेज तो बनता है ना, अब रोज रोज टिकट टू जन्नत और वो बिरयानियां तो नहीं सर अफोर्ड कर सकता ना बंदा, वैसे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है आजकल। और छुट्टियां भी बहुत जो है फराग दिली के साथ, नजीर साहब छुट्टियां भी बहुत फराग दिली के साथ दी जा रही हैं। सुनने में ये आ रहा है कि 5 तारीख से बाद कोई 8-10 दिन के करीब जो है वो छुट्टियां अनाउंस की गई हैं। इतनी लंबी छुट्टियां क्यों? हाँ, 6 से 10 तक की छुट्टियां हैं मेरे ख्याल में, शायद हो रही हैं। और अब भी यहाँ सिंध में तो बाकायदा अनाउंसमेंट ऐसी नहीं है ये सामने। हाँ जी, सुनने में आ रहा है। हाँ, सुनने में यही आ रहा है कि ये जो है 6, 7, 8, 9, 10 जो है ये 5-6 दिन बनते हैं, इतनी छुट्टियां होंगी। 10 दिन की शायद छुट्टियां ना हो, लेकिन इसमें इंतखाबी प्रोसेस चल रहा होगा और 6 को आखिरी इंतखाबी जलसा होगा, जो भी जहाँ करेगा। 7 को कोई एक्टिविटी नहीं होगी और पोलिंग वाला अमला जो है अपने पोलिंग का सामान पहुंचा रहा होगा। और फिर बाद में हम बैठे बात कर रहे होंगे सुबह कि जनाब अभी बैलेट पेपर नहीं पहुंचे, अभी डब्बे नहीं पहुंचे, अभी ये नहीं पहुंचे, और अभी अमला पहुंच गया, अभी अमला नहीं पहुंचा। हम ये बातें कर रहे होंगे उस वक्त। और फिर थोड़ी देर के बाद हम कहेंगे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। हाँ, फिर ये होगा कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज।